हेलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न नंबर 5 है। अब यहाँ पर देखो, हमें a बराबर 0 दिया है और b बराबर -1 है। तो दिए गए व्यंजकों के मान लिखिए। ये क्या दिए हुए व्यंजक, जैसे a और b, ये क्या है, चर है। ठीक है। और a प्लस b, ये क्या बन गया, व्यंजक बन गया, जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। अब हमें व्यंजकों में चर के मान बदलना है और मान बदल के फिर हमें इनके आंसर लाना है। वही व्यंजकों के हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वाला 2a प्लस 2b। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब a का मान क्या दिया है, 0, तो हम a की जगह पे लिख देंगे 0 प्लस 2 वैसा ही, और b की जगह पे लिख देंगे -1। अब जो जैसी कंडीशन बन रही है उसको हमें हल करना है। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस, और -1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि 0 में से अगर हम -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो -2 ही आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, 2a प्लस 2b। हमें a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1 रखना थी। हमने 2a की जगह पे 0 रखा और 2b की जगह पे -1 रखा। 0 का गुणा 2 में किया तो 0 आया, और -1 का गुणा 2 में किया तो -2 आया। आंसर आया हमारा -2। ठीक है, यह हो गया हमारा उत्तर। ऐसे हमें मेंशन जरूर करना चाहिए हर क्वेश्चन में। नीचे अंडरलाइन करो, आंसर लिखो, उत्तर डालो, इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो कॉपी में ऐसे जरूर करना चाहिए। इससे हम समझ जाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड, 2a² प्लस b² प्लस 1। ठीक है, 2a² प्लस b² प्लस 1। अब हमें a की जगह पे 0 का स्क्वायर करना है और b की जगह पे -1 का स्क्वायर और प्लस 1 वैसा का वैसा लिखना है। जब हम कोई नंबर का 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0। 0 माने हमारे पास अब इस समय कोई टॉपी नहीं है, तो क्या होगी, 0। तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे -1 इंटू -1, तो ये हो गया +1, और +1 पहले से था। अब 0 का गुणा, किसी भी नंबर में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये तो हो गया 0 प्लस 1 और 1 मिलके हो गए 2। इन दोनों का आंसर हो गया 0। में अगर आप कोई नंबर जोड़ोगे तो 2 आएगा। जैसे अभी हमारे पास कोई टॉपी नहीं है और अगर हमें किसी ने 2 दे दी तो क्या हुआ, 0 + 2, यानी कि कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक, अब अगली कंडीशन देख लेते हैं, या थर्ड पार्ट हमारा इसका है। थर्ड है इसका, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है थर्ड वाले को, 2a² b, क्योंकि 0 है इसलिए कोई लंबा नहीं जाएगा, प्लस 2a² b प्लस ab। ठीक है, अब हमने 2 वैसे ही लिख लिया। a की जगह पे 0 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ है, 0 हमें दिया है। b की जगह पे गुणा लगाएंगे, -1 लिखेंगे, प्लस 2 0 लिखेंगे और -1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस a और b मतलब 0 गुणित -1 लिखेंगे। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, तो 2 इंटू 0 हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो हम फिर से मल्टीप्लाई 1 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे ये दोनों 0 हो गए। ठीक है, प्लस 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 0 हो गया। यहाँ पे ये 0 हो गया, है ना, सब कुछ 0 हो गया। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसलिए सब 0 हो गया। इधर इसका गुणा इसमें हुआ तो ये 0 हो गया, ये 0। तो आंसर में क्या आया, 0 0 0 0 0 0। ठीक, 0 का स्क्वायर 0, -1 से 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 का 1 का स्क्वायर 1, और 0 के साथ गुणा होगा तो 0, और यहाँ पे -1 का 0 के साथ गुणा होगा तो 0। अब सब 0 तो जोड़ेंगे तो भी 0। ओके, ये थर्ड कंडीशन मस्त थी, हो गया 0 0। अब हम ले लेते हैं फोर्थ कंडीशन, यानी कि फोर्थ पार्ट या फोर्थ क्वेश्चन, है ना, फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट या फोर्थ कंडीशन। अब इस कंडीशन में a बराबर 0 और b बराबर -1 रखना है
और कंडीशन को सॉल्व करना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। अब देखो ए स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1 और प्लस का 2। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ये हो गया 0, ये +2। किसी भी नंबर में 0 को जोड़ोगे तो वही आएगा, तो ये हो गया 0 + 2 = 0। ये आंसर आ गया, है ना मजेदार। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था सांप सीढ़ी की तरह। अगर प्लस माइनस का खेल आपको आता है तो मस्त से जो होती है ना सांप सीढ़ी, उसमें आप चढ़ते जाओगे। अगर एक माइनस गलत, वापस नीचे आ जाओगे। इस तरीके से मैथ को गेम की तरह समझ के करोगे तो 7th का मैथ जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा आपका 10th का मैथ हो जाएगा। और अगर आपने 7th का मैथ अच्छे से नहीं किया तो 10th में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। बाय।